वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। की भगति भगति भगवंत गुरु अरे चतुर नाम बपु अधीन के भगवंदन की अरे नासत विगने अनेक जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर अजय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर की निश्चय प्रेम प्रतीति थे अरे विनय करे सनमान ही के कारज सकल शुभ अरे सीधी करे हनुमान मनोजवम्बा अरुत तुल्य जितेन्द्रियं धीमता समस्त धर्मानुरागी भक्तगण एवं गीता गायत्री सीता सावित्री माता सती अनसुईया जी की चरित्र को चरितार्थ करने वाली पवित्र नारियां एवं बसवार धराधाम के प्रेमी सज्जनगण, आप जितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज सुनाई देती हो तो महाराज अब आप लोग कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें और बाबू श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी के वहां आकर के भगवान की अमृतमयी कथा कर
साधन करें क्योंकि गुरुदेव मानस जी में लिख दिए कि जब तलक गए जिंदगी अरे फुर्सत नहीं है काम से कुछ तो समय निकालियो प्रेम की जियो राम से। महाराज गृह कार्य नाना झंझाला ए अति दुर्लभ शैल विशाला। गृहकार से छुटकारा मिलने वाला नहीं, लेकिन अब जितने लोग घर पे हैं कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें। जितने लोग रास्ते में हैं अब बढ़ कर के चली आवे और आइए जितने लोग आ गए अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोलिए राधा रानी की, प्रेम से बोलिए बरसाने वाली की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवी की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवता की, प्रेम से बोलिए गृह देवता की, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए बसवार धाम की, प्रेम से बोलिए यज्ञ जजमान की, प्रेम से बोलिए बाल गोपाल की, प्रेम से बोलिए पूरे परिवार की, प्रेम से बोलिए नगर और बस्ती की, प्रेम से बोलिए जनता जनार्दन की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पूरा हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा कि राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजेंद्र बाबू आज तक गरीमत होगा, लेकिन जब तक भगवान को आप देंगे ना तब तक लेने के अधिकारी। और यही बतिया के गुरुदेव लिख दिए कि बिना दिए अरे नहीं देते गोसाई तकारी करी मरही बैल के नाई। जब तक आप देंगे नाई तब तक लेने के अधिकारी नाई है। और हम आपसे मांगते का है मात्र अपने बोली के 10वां हिस्सा, बाकी 90 अपने पास रखें और अपने बोली के 10वां हिस्सा ठाकुर जी के चरनिया में लगा दें। हाँ, अगर भगवान के नाम को सुंदर बनाना है तो तलिया बजाना पड़ेगा। की गुरुदेव लिख दिए कि राम नाम सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन। अगर भगवान के नाम को सुंदर बनाना है तो तलिया बजाना पड़ेगा। अगर पूछेंगे कि बाबा हमने ताली बजाया तो उनकर नाम तो सुंदर हो गया, लेकिन हमारा का हुआ। यही बतिया के गुरुदेव लिख दिए कि राम नाम सुंदर कर तारी असंशय विहंग उड़ावन हारी। नहीं कि जितना हम लोग यहाँ बैठे हैं हमन के ऊपर पाप रूपी पक्षी चिड़िया के बास हुआ। अब पाप रूपी पक्षी चिड़िया के लगे पंख नहीं होता है।
बजाते हैं और जो चट चट की आवाज निकलती, वही पाप रूपी पक्षी चिड़िया का पंख बंद करके कहीं दूर उड़ के चली जाते हैं। अजाले कहा जे ताली बजाई उनके ऊपरा से तब उड़ी जाए, लेकिन बाबू वो जे तलिया नहीं बजाई उन्हीं के ऊपरा चोड़ हो जाए। जे भगाना है तो 2 बेर ताली बजा लीजिए, आ नहीं तो जे के चढ़ाना है तो कोनो बतिए नहीं। कि राजा राम 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 राजा राम 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 राजा विश्वास बहु बोलत होई बोली, अगर मुहमा बोली तो जिधिया जरूर डोली, आज जब मुहमा बोलबे नहीं करी तो जिधिया डोली। यही बतिया के गुरुदेव लेके दिए कि जो मुखरा अरे राम नहीं आवा तो सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनाओ। जौने मुँह से भगवान के नाम नहीं आया तो ये जान जाइएगा कि मनुष्य जो नहीं पावन एकदम बेकार हुआ। तनी 2 बेर आप लोग बोल लीजिए, फिर कथा में चला जाए कि श्री राम जय जय राम। क्षेत्र का सारा विपत्ति चल जाएगा, कस के बोल दीजिए कि श्री राम जय जय राम। अजय जय विघ्न हरन हनुमान, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए अब लेके चलने कथा क्षेत्र में, लेकिन कथा क्षेत्र में चलने से पहले एक छोटा सा भजन। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा कि दशरथ के 4 गोला लनवा ओ अंगनवा खेले। 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 हो अंगनवा खेले, 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 जी अंगनवा खेले। दशरथ के 4 गोला लनवा ओ अंगनवा खेले। दशरथ के 4 गोला लनवा ओ अंगनवा खेले। एक राम बबुआ केकर बबुआ लाचुमाना। एक राम बबुआ केकर बबुआ लाचुमाना। एक राम बबुआ केकर बबुआ लाचुमाना। राम बबुआ इकर बबुआ लाचुमाना। इकरा के भारत भुवनवा ओ अंगनवा खेले। इकरा के भारत भुवनवा ओ अंगनवा खेले। दशरथ के 4 गोला लनवा ओ अंगनवा खेले। दशरथ के 4 गोला लनवा ओ अंगनवा खेले। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लाचुमाना। कौशल्या के राम
राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कई के मारा भगवा के दशरथ के लाल दुलारा कई के मारा भगवा के दशरथ के चारू लाडवा ओ हरदवा के प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आइए अब लेकर के चलने कथा क्षेत्र में, लेकिन राजेंद्र बाबू कथा में चलने से पहले बता दें कि गुरुदेव बताए कि इस संसार में सब चीज सुलभ लेकिन दो चीज दुर्लभ। इस संसार में सब चीज सुलभ बा लेकिन दो चीज दुर्लभ कि संत समागम हरि कथा अरे तुलसी दुर्लभ दो। इस संसार में सब चीज सुलभ बा आ दो चीज दुर्लभ बा कि संत समागम हरि कथा अरे तुलसी दुर्लभ दो। पहला नंबर में संत दर्शन और दूसरा का नंबर में भगवान के कथा। राजेंद्र बाबू पहला का नंबर में संत दर्शन हम नहीं। जब हमारे प्यारे हनुमान जी लंका में गए तभी भीषण जी हनुमान जी से बोले ए हनुमान जी कि अब भरोसे मोहि बात हनुमंता भरोसे मोहि हनुमंता अब भरोसे मोहि बात हनुमंता भरोसे मोहि हनुमंता हरि कृपा मिले जब हमारे प्यारे हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण जी बोल दिए कि अब भरोसे मोहि बा हनुमंता अभी न हरि कृपा मिले नहीं संता। और दूसरा का नंबर में है भगवान के कथा। राजेंद्र बाबू हमन के तो यह कार्य है कितना पैसा रखे वाले धई के मर गए लेकिन जब तक भगवान के कृपा नहीं हुई तब तक कथा सुने के अवसर। इस संसार में सब चीज सुलभ है और दो चीज दुर्लभ है। जब इतना बात गुरुदेव बता दिए तो आप सोचे होंगे कि हमारे वहाँ भागवत कथा होगा। हम सारे ग्रामवासी मिल करके हम लोग बैठ के कथा सुनेंगे। लेकिन बाबू ये भागवत कथा है का? इनकर नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये बहुत बड़ा अनोखा। जब इनके हम लोग तोड़ेंगे तो ये 4 भाग में टूटेंगे। पहले का नंबर में श्री, दूसरा का नंबर में मद और तीसरा का नंबर में भागवत और चौथा का नंबर में महापुराण। अगर चारों के मिला देंगे तो हो जाए श्रीमद् भागवत महापुराण।
लेकिन श्री माने का होता है, श्री माने होता है साक्षात लक्ष्मी मैया। मद माने होता है विचार, और भागवत स्वयं विष्णु जी के नाम, यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, ये दोनों लोग आपस में का विचार किए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपस में का मत किए। ये लोग कब किए? महापुराण, बहुत पहले। एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा का इनका नाम है भागवत, यो बहुत बड़ा हो गया। जब इनके हम लोग तोड़ेंगे तो यो 4 भाग में टूटेंगे। पहले का नंबर में भा, दूसरा का नंबर में गौ, तीसरा का नंबर में वो, और चौथा का नंबर में तो। राजेंद्र बाबू जब चारों के मिला देंगे तो हो जाए भागवत। लेकिन भा माने का होता है? भा माने होता है इसमें भाव भरा है। गो माने होता है ज्ञान भरा है। वो माने होता है वैराग्य भरा है। और तो माने होता है त्याग भरा है। इसमें भाव, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, ये चारों वही का नाम है भागवत। जब इतना बात गुरुदेव बता दिए तो एक श्लोक लिख दिए कि सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय हरे श्री कृष्णाय वयं नमः। अब सच्चिदानंद की कहते हैं, यो बहुत बड़ा लोग है। जब इनके हम लोग तोड़ेंगे तो ये 3 भाग में टूटेंगे। पहले का नंबर में सत, दूसरा का नंबर में चित, और तीसरा का नंबर में आनंद। आज जब तीनों के मिला देंगे तो हो जाए सच्चिता। लेकिन सत्य माने का होता हो? सत्य माने होता है जो सत्य था, जो सत्य है, और सबके मर गईले के बाद जवन सत्य बचेगा। राजेंद्र बाबू, वही का नाम है सत्य। काहे कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं बना, और असत्य से बड़ा पाप। बतिया के गुरुदेव लिख दिए कि धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं बना, और असत्य से बड़ा पाप। अब चित्त माने का होता है? चित्त माने होता है प्रकाश। हमें कोई चीज पढ़ना हो तो लाइट या ट्यूबलाइट का व्यवस्था करना पड़ेगा। यानी चौने परमात्मा के काम है प्रकाश देना। वही परमात्मा का नाम है चित्त। अब आनंद के कहते हैं? राजेंद्र बाबू बताइए, आनंद के कहते हैं? ई बताइए, जे एसी में रोज सुतो तो होके तो वो आनंद बा। तो जेकरे खूब खेती बाड़ी होके वो आनंद बा। तो जे भी नहीं से जाके कचहरी में बैठ के साजी के भजा लावे वो आनंद बा। तो जे डॉक्टरी में जाके कोच के दिन में लेके चली आवे वो आनंद बा। बोलिए, आनंदवा है का? सारा चीज धर्म है। रुपया पैसा कमाना एक धर्म है, मकान बनवाना एक धर्म है, नौकरी करना एक धर्म है, बेटी बेटा पैदा करना एक धर्म है। लेकिन अधर्म का है, ई घर हमार है, ई
खेत बाड़ी हमार है, ई बेटी बेटा हमार है। तो कुछ मत करिए, जब कथा खत्म हो जाए, जब सोने जाइएगा कमरा में, जब सोने जाइएगा तो मन से पूछेगा, ये मन ई घर हमार है, ई घर हमार है तो छूट काहे जाता, ई हाथ हमार है तो टूट काहे जाता, ई खेत बाड़ी हमार है तो छूट काहे जाता, ई बेटी बेटा हमार है तो अइले के पहले काहे नहीं बोल देते हैं कि पापा हमार है। तो मनवा एक के बात बोलेगा कि चल रे हंसा, अरे अमर लोक में यहाँ नहीं कुछ तेरा है, अरे जग वालों का हुआ सवेरा, अपना बना अंधेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना बना अंधेरा है। अरे जग वालों का हुआ सवेरा, अपना बना अंधेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना बना अंधेरा है। मनवा एक बात कहेगा कि चल रे हंसा अमर लोक में, अरे यहाँ नहीं कुछ तेरा है, अरे जग वालों का हुआ सवेरा, अपना बना अंधेरा। ये जिंदगी का है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी का है जैसे आदमी परदेश में जा करके कमरा लेकर के अपन जीवन यापन करता है, वही प्रकार की जिंदगी है। खूब सुंदर घर बनवा दीजिए, लेकिन मोले के बाद लइकवा कहबो करिए कि जाए तो दादा बन होले बन मरल बनत रहेदा। लोग ये कही जाए तो मर गई ने जल्दी घर में से बहरे निकाला, नहीं तो घरवा में रही है तो भूत बने हैं। ये जिंदगी का है एक किराए का घर है। ये घर कबले आप कहें जबले एक घरे पर राज्य करे वाला कोई नाई है, तबले तो घर आप कहे। अजहिया घरे पर राज्य करे वाला कोई आ गया, राजेंद्र बाबू तहिए से सारा जिम्मेदारी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। सबसे बड़ा आनंद है कि सारा चीज से नाता तोड़ना और भगवान से नाता जोड़ना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय अरे विष्णु तपत्यादि हे तभी अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के ताप होता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। राज कहीं व्याप हुआ बा, जौने परमात्मा के अंदर तीनों प्रकार के ताप के दूर कैले के सकती बा, तो वही परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब इतना कथा गुरुदेव लिख दिए तब एक सुंदर श्लोक लिख दिए कि एकदा नई विसारे अरे विषय सौन का दया। एक बार
नैविसारण क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 महात्मा गए। क्या करे? सत्संग करे। और जब सत्संग करे, जब बैठ के सत्संग कर रहे, तब तक सूत जी के आगमन हो गया। जब सूत जी आए तब तक सारे महात्मा उठ करके प्रणाम किए कि अविवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविना। जब सारे महात्मा उठ के प्रणाम किए, तब तक सौनक जी जो प्रणाम किए, सूत जी बोले, अरे सौनक जी, अरे आप लोग हमसे उम्र में बड़े और आप लोग हमारे प्रणाम कर रहे। सूत जी जो इतना बतिया बोले, सौनक जी बोल दिए, सूत जी बताइए इस संसार में के छोट बा? बोले राजेंद्र बाबू, इस संसार में क्यों छोटो बा? कि धन वृद्धा बल वृद्धा, अरे आयुर वृद्धा तथैव च। इस संसार में कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा। विचार करिए, इस संसार में क्यों छोटो बा? कि धन वृद्धा बल वृद्धा, अरे आयुर वृद्धा तथैव च। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा वही है जिकरी अंदर ज्ञान है। जी इतना बतिया सौनक जी बोले, सूत जी पट दे बोल दिए, अरे सौनक जी ई का बोल दिए? सौनक जी बोल दिए कि महाराज आप ज्ञानी शिरोमणि हैं, आप हम लोगों के कथा सुनाइए। सूत जी कहे, कौन कथा? सौनक जी बोल दिए कि सूता छाय कथा सारम, अरे मोम कर्ण रसायन। के सूत जी, ई जो कान है हमन के कथा सुने के इच्छुक है, लेकिन वो कथा सुनाइएगा कि आवे वाला युग बा कलयुग। राजेंद्र बाबू, कलयुग आया नहीं था, अब इन आवे वाला युग है कलयुग। और जब कलयुग आएगा तो कौन कौन चीज होगा, ई कथा सुना देते तो बहुत सुंदर। सूत जी जो इतना बतिया सुने, पट दे बोल दिया, अरे सौनक जी आपने तो बहुत सुंदर प्रश्न किया, आपने अपने लिए ये प्रश्न नहीं किया, आपने ये प्रश्न लोक हित के लिए कर दिया। सूत जी सुनिए, आप बता दीजिए। सूत जी बोल दिए, सौनक जी सुनिए, जब कलयुग आएगा तो क्या होगा? कि मानेंगे नहीं शास्त्र की रीति। जब कलयुग आएगा तो केहू शास्त्र के बात नहीं मानेगा। आज नजर उठा के देखिए केहू शास्त्र के बात मानता कि मानेंगे नहीं शास्त्र की रीति, अरे करेंगे अनीति डरेंगे न जी को। आज जब कलयुग आएगा तो केहू से डराई नहीं। आज नजर उठा के देखिए केहू से डराता? तनी लेके बोल टोल होता, पंच कहा था ले चल किनारा चाबी दे मोरी जा। मोले का बदवा ने पता लगा था पिछिया जेलियम के तर चक्किया चलेला। लेकिन आज सूत जी सौनक जी से बोले, और कलयुग आएगा तो क्या होगा? कि नशा के दशा में फंसेंगे सभी। जब कलयुग और आएगा तो लोग नशा करेंगे, नर वृद्धा युवा सकाएंगे रोगी। जितने लोग नशा करेंगे उतना रोगवा उनके पकड़ेगा। आज नजर उठा के देखिए नाना प्रकार के बीमारी चला है। अब कहीं अचानक तबीयत खराब हो जाए, मेडिकल जाइए तो बेड नहीं मिलने वाला बा। कहीं कुल बरामदा में सुता के धीरे से ग्लूकोज चढ़ा दो। और कल युग आएगा तो क्या होगा? कि अबला मुख देखी सभी जनता,
अरे तजी मात पिता होई जई हन भोगी। जब और कल जुग आएगा तो केहू माई बाप का सेवा नहीं करेगा। आज नजर उठा के देखिए 100 में कहीं 10% लोग हैं जवन माई बाप के सेवा कर रहे हैं, लेकिन ओ माई के भुला जाते हैं। खाली जे करे महतारी नाई वाली ओकर दर्द मत पूछ लीजिए कि माई के दूधवा नियम कवनो, की माई के दूधवा नियम कवनो, अरे मिठाई नहीं बा, अरे ओ अभागा बने जे करे घर माई नहीं बा, अभागा बने जे करे घर माई नहीं बा। माई के दूधवा नियम कवनो, माई के दूधवा नियन कवनो, मिठाई नहीं बा, ओ दवाई नहीं बा, ओ अभागा बने जे करे घर माई नहीं बा। अभागा बने जे करे घर माई नहीं बा। ममता के अनमोल खजाना कबो नहीं से देगा, ममता के अनमोल खजाना कवन दिल से देगा। उकेला हरदम तेरा खातिर माई के करेगा, उकेला हरदम तेरा खातिर माई के करेगा। जेकरे महतारी नाई वाली खाली दर्द उनसे पूछ लीजिए। माया नहीं करेली कि अमोरी पकड़ के चल के सिखावली, अमोरी पकड़ के चल के सिखावली, अमोरी पकड़ के चल के सिखावली, अमोरी पकड़ के चल के सिखावली। माई बाप माई के चिन्हवली, माई बाप माई के चिन्हवली, माई बाप माई के चिन्हवली, माई बाप माई के चिन्हवली। माई के अचरा उनसे पूछ लीजिए। आज जो इतना कथा सूत जी सौनक जी के सुनाई। सौनक जी आपने जो हमसे पूछा हमने बता दिया, लेकिन सौनक जी वो कथा आपको सुनाने चल रहे हैं कि एक बार नारद जी के विचार आया कि तनी हम पृथ्वी पर चल करके देखें कि सत्यम शौचम दया दानम, पृथ्वी पर चल करके देखें कि कोई सत्य वचन बोलने वाला है कि नहीं, शौच आदि क्रिया के पालन करने वाला है कि नहीं। अब नारद बाबा बिड़वा बजाए चल दिए कि भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारद बाबा नारायण नारायण करता रहे। ज्यो नारद बाबा आ रहे, ज्यो वृंदावन नारद बाबा पहुंचे, तब तक कौतूहल बस नारद बाबा एक दृश्य देख लिए। का देखिए कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी देखेगा कि गंगा जमुना सरस्वती
तीनों नदी मिल करके एगो माता जी के लोग चंवर डुला रहे। नारद जी जो इतना दृश्य को देखे सोच रहे, बताओ सारा आदमी आता है ये लोगन में नहा करके अपने पाप को धोने के लिए, ई तीनों जने जा करके एगो माता जी के चंवर डुला रहे थे। नारद जी के नहीं रह गए। नारद जी जो पहुंचे तब तक वो माता जी नारद बाबा से बोल दी कि भो भो साधु सुतम दृष्टवा। माता जी देखते भर में बोल दी, बाबा ये बताइए आपका नाम देव ऋषि नारद है। नारद जी कहे, अरे हम तो माता जी के आपन नौ नहीं बताए, लेकिन माता जी हमारा नाम जान गई। नारद जी पट दे बोल दिए, माता जी हाँ नारद बाबा ये बताइए आपके का नाम है। माता जी बोल दी कि अहम भगति रीति। नारद बाबा हमारा नाम है भगति। हमरे दो लड़के हैं, एगो का नाम है ज्ञान और एगो का नाम है बैराग। माई एकदम नौजवान और लड़कवे दोनों एकदम बूढ़ के बूढ़। लड़कवन के बलवा एकदम बकुला इतना सफेद। माई नौजवान है और लड़का दोनों एकदम बूढ़ के बूढ़। नारद जी पट दे बोल दिए, माता जी आप तनिक भर चिंता मत करिए, मैं आपके लइकन के बुढ़ापा के मैं दूर करूंगा। अब नारद बाबा आसन लगाए, बैठ करके श्री सूक्त का पाठ किए, पुरुष सूक्त का पाठ किए, कनक धारा के पाठ किए। लेकिन बाबू हो लइकवन के अंदर तनिक भर परिवर्तन नहीं आया। अब नारद बाबा बीड़ा बजाए चल दिए कि भज मन नारायण नारायण हे नारायण जीवन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारद बाबा नारायण नारायण की और नारायण नारायण कही के नारद बाबा आ गए। जब आए तब तक सनत कुमार चारों भैया लोग नारद बाबा के देखे। नारद बाबा के देखते भरी में बोल दिए, नारद बाबा। नारद जी पट दे हाथ जोड़े, हाँ महाराज ई बताइए आपके मनवा का ही उदास है। नारद जी सनत कुमार चारों भैया से बोल दिए कि नारद महाराज एक माता जी है जेकर नाम भगती, उनके दो लड़के हैं, एगो का नाम है ज्ञान और एगो का नाम है बैराग। माई नौजवान है और लइकवा दोनों एकदम बूढ़ के बूढ़। लइकवन का बलवा एकदम बकुला इतना सभी। सनत कुमार चारों भैया बोल दिए, नारद बाबा आज भी कलयुग में भगति के कहती है कि नहीं है? क्यों कौनो भाव से भक्ति करता, क्यों कौनो भाव से करता, लेकिन भक्तिया करता। भाव कुभाव अरे आनक आलस हूँ नाम जपत मंगल सिया राम सिया राम जय राम सिया राम क्यों कौनो भाव से भक्ति कर रहा, क्यों कौनो भाव से कर रहा, लेकिन कलयुग में भक्तिया करता। कि भाव कुभाव अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिसिद सो। लेकिन नारद बाबा कलयुग में केहू के ज्ञान देंगे तो केहू ज्ञान लेवे वाला तैयार केहू बा।
कोनो लड़का से कह दीजिए बेटा हई कार न कर, कहीं चला चला तुहसे पहले हम जनते बाने। सनत कुमार चारों भैया बोल दिए नारद बाबा जब कलयुग आएगा तो केहू बैराग लेवे खातिर तैयार नहीं होगा। केहू से कह दीजिए कि अब तुम्हार चौथापन आ गए, घर का मोह माया छोड़ के जंगले में जाके भजन कर, केहू करता। गुरुदेव मानस में लिखे हैं कि चौथे पन पितु कानन जाई। कानन माने का होलापन। जब मनुष्य के चौथापन आ जाए तो घर का सारा मलकई बेटा और पतोहे के दे दे और अपने बने चली जाए। लेकिन हमन के गिरहस्थ है, हमन के लिए बन नहीं बना। जब लड़के नौजवान हो जाए, जब ब्याह शादी हो जाए तो सारा मलकई लड़का और पतोहे के दे दीजिए। अब दे करके अपने एक कमरा ले लीजिए और वो ही कमरा में बैठ के भगवान के भजन करिए। हाँ, पाइए तो खाइए, नहीं तो बैठ के माला हिलाइए। लेकिन केहू करता, हमन के तो देखते बानी कितना बुढ़िया कुल मोरतनी, लेकिन बक्सा के चाबी कटाइए में रहता नहीं रहता। रौरे ने चाबियों भी पहने लिए, सोचले कुल कहीं बड़की पतोहिया पाई तो मुटिया के धोले, आ कहीं छोटकी पाई तो टेटिया के धोले। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। आज सनत कुमार चारों भैया बोल दिए नारद बाबा एक काम करिए, आप सतकर्म करो, सतकर्म करो। लेकिन नारद बाबा ये पूछबे नहीं किए कि सतकर्मवा है का। अब नारद बाबा बीड़ा बजाए चल दी कि भज मन नारायण नारायण नारद बाबा नारायण नारायण किए और को कि नारद बाबा आ कहाँ गए, भगती मैया के लगे। भगती मैया पट ने बोल दी नारद बाबा ये बताइए का हुआ। नारद जी बोल दिए माई आप तनिक भर चिंता मत करिए, मैं आपके लइकन के बुढ़ापा के दूर करूंगा। अब नारद बाबा आसन लगाए और आसन लगा के बैठ के अब गीता का पाठ करना चालू। आज जब गीता के पाठ की लेकिन लइकन के अंदर तनिक भर परिवर्तन नहीं है। नारद बाबा फिर बीड़ा बजाए और संत कुमार चारों भैया के लगे पहुंच गए कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारद बाबा नारायण नारायण कह गया। अज्यों आए सनत कुमार चारों भैया बोल दिए नारद बाबा का हुआ। नारद जी बोल दिए हमने सतकर्म किया लेकिन लइकन के अंदर परिवर्तन नहीं है। सनत कुमार चारों भैया बोल दिए नारद बाबा बताइए आप कौन सतकर्म किए हैं। नारद जी बोल दिए हमने गीता का पाठ किया। शरद कुमार चारों भैया बोल दिए नारद बाबा केतनो गीता का पाठ आप कर लीजिए लेकिन उससे मुक्ति होखे वाला प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। नारद जी कहता शरद कुमार भैया लोग बोल दिए नारद बाबा एक काम करिए आप सतकर्म करिए कि श्रीमद् भागवती वार्ता अरे सब
पता हवाचलम गुरु। नारद बाबा आप श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान महायज्ञ करिए और वही के द्वारा आपके ओलवन के मुक्ति मिल जाएगा। जीव कितना बतिया नारद बाबा सुने। नारद जी बोल दिए सनत कुमार चारों भैया लोगन से कि महाराज हमने श्री सूक्त का पाठ किया, हमने पुरुष सूक्त का पाठ किया, हमने गीता का पाठ किया, लेकिन का परिवर्तन नहीं आया। तो ई बताइए ई भागवत जी के पाठ कैले से मुक्ति मिलेगा? सनत कुमार चारों भैया बोल दिए नारद बाबा कर प्रमाण हमारे लगे है कि तुंद्रभद्रा नदी तीरे अरे उत्तम नगरी चा करो। तुंद्रभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर उत्तम नाम का नगर था। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जेकर नाम रहे आत्मदेव। आत्मदेव जी के पत्नी का नाम रहे धुंधली देवी। पंडित जी के लगे शास्त्र के ज्ञान, पंडित जी के लगे लंबा जजमानी, लेकिन पंडित जी लगे क्या चीज नहीं था कि न पुत्र न विवाह पुत्री। बाबा के लगे सारा चीज रहे लेकिन एक चीज नहीं रहे, न बेटा रहे न बेटी। बाबा अपने हाथे से दुवरिया पे गाय बांध दे तो वो गाय मैया बाज निकल जाए। बाबा अपने हाथे में तुलसी जी के लगा दे तो तुलसियों मैया मुरझा जाए। बाबा सोचते थे कि हम कौन ऐसा गलती की कि आज हमके परमात्मा न बेटा के सुख दे न बेटी के। एक दिन पंडित जी सुबह में उठ के स्नान किए और स्नान के बाबा चल दिए कहा अपनी जजमानी में। जब जजमानी में जा रहे तब तक सुबह का टाइम एगो औरत झाड़ू लेके दुआर बाहर रही। ज्यों बाबा के देखी तो पट दे बोल दी ओ मैं आज एक निर्वंशी ब्राह्मण का मुंह देख ली, आज हमारा पूरा दिन में खराब। कहे कि राजेंद्र बाबू लाठी के मारल घाव भुला जाता है लेकिन बाती का मारल घाव भुलाता है। पंडित जी जब इतना बतिया सुने तो पंडित जी के बतिया गोली के नियर लगा। पंडित जी के अखियां में आंसू। पंडित जी रोवत का किए वो नगर से निकले। नगर से निकल के पंडित जी कुछ बाहर गए। अब बाहर जाके एगो कुआं के किनारे बाबा बैठ गए। अब बाबा बैठ के मन ही मन सोच रहे हैं परमात्मा आज अगर हमरे लगे बेटा आ चाहे बेटी रहत तो हमके आज कोई निर्वंशी नहीं कहता। बाबा बैठ के रो रहे तब तक पता का लगा एक संत महात्मा आ गए। राजेंद्र बाबू अगर बिना बुलावल दुआरी पे संत महात्मा आ गई तो जान जाइएगा कि भगवान की कृपा एकदम हो गया। जब संत जी आए जब बाबा के रोवत देखे तो बोल दिए पंडित जी। जब बाबा देखे तो संत जी के लगे आए। संत जी बोल दिए बाबा ये बताइए आप काहे रो रहे हैं? पंडित जी पट दे हाथ जोड़ के बोल दिए संत जी हमरे लगे कोनो चीज के कमी नहीं बा, हमरे लगे सारा चीज बा लेकिन एक चीज नहीं बा कि न पुत्र न विवाह पुत्री। संत जी हमारे लगे सारा चीज बा लेकिन एक चीज नहीं बा न बेटा बा न बेटी। अपने हाथे से गाय बांध देनी तो गैयो मैया बाज निकल जानी। अपने हाथे से तुलसी जी के बाद लगा देनी तो तुलसियों मैया मुरझा जानी। संत जी जब
जब इतना बतिया सुनी, सुनते भर में बोल दी, अरे बाबा भगवान के बहुत बड़हन कृपा बा कि आपके बेटा बेटी नाई दिहले, बेटा नाई दिहले तो 1 साल रोएंगे। उत्तर बा के पूछी तो कही देवा भगवान नाई दिहले तो का करी, बेटा हो के मर जाई तो 2 साल ले रोएंगे। क्यों पूछी तो उत्तर बा भगवान देहले तो ले तले हले का करी। आ बाबा कहीं बेटा हो के आ कहीं कुलायक निकल गए। राजेंद्र बाबू जन्म भर रोए को बा। अगर प्रेम करना है तो उनसे करिए कि दोनों जुगों में सच्चा, अरे जो साथी बने ऐसे भगवान से नाता लगा लीजिए। दोनों जुगों में सच्चा जो साथी बने ऐसे भगवान से नाता लगा लीजिए। दोनों जुगों में सच्चा जो साथी बने ऐसे भगवान से नाता लगा लीजिए। दोनों जुगों में सच्चा जो साथी बने ऐसे भगवान से नाता लगा लीजिए। काहे कि राजेंद्र बाबू इस संसार में 100 चीज नकली बा, बाकी नहीं बा। इस संसार में 100 चीज नकली, अब भगवान के नाम एक खाली असली। विचार करिएगा, जवन चीज साथे नहीं जाए वाला बा उ सारा चीज नकली बा, बाकी नहीं बा। इस सारा जाल ताल फैलावल आपके है, लेकिन जाए के बेरिया आप लेके जेबो करेंगे। तो जवन चीज साथे नहीं जाए वाला बा उ सारा चीज नकली बा, और जवन साथे जाए वाला बा उ है एगो चीज बा जवन असली बा। कि राम के नाम हृदय में धरो, असड़ी ना गले नहीं होत पुराण। इस संसार में सारा चीज पुरान हो सकेला, लेकिन भगवान के एक ऐसा नाम बा को वो पुराण। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज संत जी बोल दिए बाबा बेटा खड़के नो रहे। संत जी जब बोले, पंडित जी बोल दिए कि संत जी बेटा हो के मरी जाई चली, लेकिन निर्वंशी से नाम तक मिट जाई। संत जी जब इतना बतिया सुने, संत जी पट्ट दे ध्यान लगाए कि ध्यान में देखी मुनि मुसुका। जब संत जी ध्यान लगाए तो देखने का कि इनके 5 जन्म तक ले बेटी बेटा के जोग नहीं। अब संत है झूठ बोलेंगे नहीं। संत जी पट्ट दे बोल दिए बाबा हाँ आपके 5 जन्म तक ले बेटी बेटा के जोग लाए हैं। इतना बतिया पंडित जी सुने, पंडित जी कहे बस करो इ पहुंचल महात्मा है कि वो हमारे 1 जन्म के बारे में नहीं जान रहा, आई हमारे 5 जन्म के बारे में जान रहे हैं। अब पंडित जी पट्ट दे हाथवा पकड़ जोड़ करके चरनिए पे गिर गए, और गिर के पंडित जी बोल दिए कि हाथ जोड़ करनी अरे पूजन में बाबा, अब बेटा भी न सुनवा भगवाए बाबा, बेटा भी न सुनवा भगवाए बाबा। हाथ जोड़ कर भगवाए बाबा, हाथ जोड़ कर भगवाए बाबा। अरे बेटा भी न सुनवा भगवाए बाबा, बेटा भी न सुनवा भगवाए बाबा, बेटा भी न सुनवा भगवाए बाबा, बेटा भी न सुनवा भगवाए बाबा। कर उरति हरि पर गनवाए बाबा, कर उरति हरि पर
बेटा भी न सुनवा अननवाए बाबा बेटा भी न सुनवा अननवाए बाबा बेटा भी न सुनवा अननवाए बाबा बेटा भी न सुनवा अननवाए बाबा। पंडित जी पट दे हाथ जोड़ के संत जी के चरणियों पे गिर गए कि हाथ जोड़ करनी अरे पूजनवाए बाबा अरे बेटा भी न सुनवा अरे आंगनवाए बाबा। जीव इतना बतिया संत जी से बोले। संत जी बोल दिए बाबा ई बताइए आपके बेटा चाहिए। पंडित जी कहे हाँ। अब संत जी पट दे अपने झोली में हाथ डाले और डाल करके संत जी का कि एगो फल निकाले और फल निकाल करके पट दे के बोल दिए बाबा फल ले जाके एक काम करिएगा अपने मतवा के दे दीजिएगा कि फल भाग छेड़ा या गर्भ असूतया पीत पुत्र। जब फल मतवा खाएंगी तो एक सुंदर गर्भ बनेगा और जब एगो सुंदर गर्भ बनेगा तो एगो सुंदर पुत्र पैदा होगा। पंडित जी फल वाले लिए संत जी बोल दी बाबा फल खैले गुण नाई है। राजेंद्र बाबू दवाई खैले गुण नाई है सबसे ज्यादा है परहेज कोई है कि नहीं। शुगर बा आ डॉक्टर साहब कह दे आलू न खइयो चीनी न खइयो दही न खइयो भात न खइयो के भात चापिए चीनी का चाय पीजिए आलू थोड़िए दही खाइए तो सुगरवा पौड़ी की घोटी का होई बढ़बे न करी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। आज संत जी बोल दिए बाबा कि फल ले जाइएगा लेकिन मतवा से कह दीजिएगा कि एमे परहेज बा का कि सत्यम शौचम दया दानम 9 महीना तकले मतवा सत्य बोले 9 महीना तकले शौच आदि क्रिया के पालन करे। नहीं मन बाबा करे हमार मतौआ एको ना करे काहे कि जितने सीधवा बाबा उतने खराब मतवा। अब मतबे भरना है गाड़ी कहीं कहीं मर्द लोग ढील ढाल मिलेला तो मौगी कुल टाइट रहेले बस सवारी में नहीं हमरे हो ये तो गाँव निक गाँव होई। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। बुढ़वा कुल टाइट मिली है तो बुढ़िया कुल ढील ढाल मिली ऐसे बेचारा मर्द रहे तो जवन कहे तो विपरीत उल्टा मौगी करे जवन के खाए का मन करे कहे तो विपरीत उल्टा बना के खियावे। तो जब मन माफी खाना नहीं मिली तो बताइए खाए का मन करी। एक दिन बेचारा का कैला जाके गांव के बहरे पुल बा वही जाके बैठ गए। तब ने साधु बाबा आए और जब साधु बाबा आए तो बोले दी बेटा हाँ बाबा काहे तुम्हार मनवा उदास है। कल बाबा अपने घर के दुख हम कैसे कहे। संत जी बोल दी अरे बेटा हम संत हैं संत केहू से मत कहो एक काम कर हमसे कही दो। बाबा देखब जौन मौगी से खाए के कोहेली तभी परीत उल्टा बना के खियावे। संत जी कहते में कौन बात बा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की।
प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। साधु बाबा बोल दिए कि बेटा अब तनी को चिंता न करो, एक काम करो, जवन तुमके खाए के बाद ओकर उल्टा बोलो, और जब बोलबो तो उ सीधा बना बना खियाई। मर्दा बेचारा कल चला साधु बाबा तोहरो बाती का टराई मार ली। अभी बेचारा घरे आई, एके मन खैले दाल भात तरकारी पकौड़ी खाएंगे। ई आए तो कल देखा आज रोटी चोखा बने, मौगी कल नाई आज दाल भात तरकारी पकौड़ी बनी। मन ही मन कल धन हो साधु बाबा बढ़िया व्यवस्था बता दिया। अब एक जवन खाए कर है उल्टा खा कहे तो सीधा मौगी बना बना खिया। तबले प्रयागराज कुंभ का नहाने लग गया। जब प्रयागराज कुंभ का नहाने लगल तो कहला कहब चलल जाई तो मौगी कहीं नहीं चलल जाई। मर्दा कल देखा इतना कुंभ लगल बा, इतना भीड़ बा, लेकिन हमरे घर से क्यों नहाए नहीं जाई। मौगी कहला नहीं तो चलल जाई। मर्दा कल हम तो चाहते बनू चल, हम के रोकते बा। मर्दा कल देखा जइबो करी है तो कि तो तू जाना है तो हम जाई। मौगी कल कमा कमा धरत मर जीवा नाई में दोनों जने चल जाई। मर्दा कल हम तो चाहते बनी दोनों जने के चल। बियाहे के बाद से कब एकर गांठ जोड़ाई लहे लगी। ई सोचला चलत त गांठ जोड़ के प्रयागराज में डुबकी मार। कल देखा चलल जाई तो सारा दुनिया परिवार के साथ एक कभी नहाता तो हमन के गांठ जोड़ के नाई नहाई जाई। मौगी कल नाई तो गांठ जोड़ के नहाई जाई। मर्दा कल धन हो परमात्मा। अभी पहुंचल प्रयागराज, आ जब पहुंचल साझी के तो साझी तो बेचारा नहा ले है। आ जब भी नहीं भई जे प्रयागराज गइल होई तो देखले हुई बैरिकेटिंग लगल हैला। ए पार नहाई पंच तसीम चालू रही, आ वो पार नहाई त खट दे सीम स्विच ऑफ हो जाई। ई बेचारा कल देखो हम नहा ले तब तू नहाई हम। मौगी कल नहीं हम नहा ले तब तू नहाई हम। मर्दा कल जात मेहरारू के जाति जब ले नहा के आई तब लेकर हम कपड़ा लत्ता रखाई। अभी नहाए गई, अब बैरिकेटिंग लगे गई। एक एक कहे चाहे ओ पार नहाइया तो ये पार नहाइले रहत। ई कल देखिए यही पार नहाई हम, ई कल नहीं हम ओ पार नहाई। आ जो ओ पार नहाइले तब ले गंगा जी का धारा मरल बही गई। आ जब बही गई तो पूर्व से धारा मरल पश्चिम, तो ई खो जाता पूर्व। कहने सब पगले वाला जब पश्चिम धारा मरले बा तो काहे पूर्व खो जाता ला। कहला भैया सारा कमवा उल्टा करत रहत के जानी उल्टा बहुत हो गए। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। बाबा कहा कि ये फल लेके आए, ला के मतवा के दे दिए। मतवा से बाबा बोल दिए मतवा ये फल लेके खा लीजिए। अच्छा फल खैबू तो एगो सुंदर के गर्भ बनी, आ जब सुंदर गर्भ बनी तो एगो सुंदर पुत्र पैदा होई। बाबा फलवा दे के चली गए। जबले बाबा थे तबले तो कोनो बात नहीं। आ जब बाबा जजमानी में चल गए मतवा दुआरी पे फेंकर के लगली रोए। आ जब मतवा लगी रोए तो मेहरारू जब घरे रोहेली तो टोला के सारा मेहरारू आ जाते। अभी लेकिन मेहरारू के वो लक्षण है, जब रोवाई सुनी है तो आई है तो पहले अपनियो एक बेर रो ली है। और रो के तब पूछिए ए दीदी जी काहे रोवतनी, ए अम्मा जी काहे रोवतनी, ए चाची काहे रोवतनी। पहले सब आके एक बेर रो ली है तब पूछी है। अब मतवा दुआरी पे रो रही तब ने टोला में का सारा औरत आ गई। और जब सारा औरत आई तो बोल दी मतवा, हाँ
काहे रुवत मतवा कहली रुवाई के कारण है फलवे बाग। तने को मच्छर लगा प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। अरे मैं तो तेरा दास प्रभु भुलाया कैसे, 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 तो तेरा दास प्रभु भुलाया कैसे, मैं तेरा दास प्रभु भुलाया कैसे। अरे दीननाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे, दीननाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे, दीननाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे, दीननाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज सूत्री सौनक जी के सुनाए और सनक सनंदन सनातन सनद कुमार। चलो भैया लोग नारद बाबा से बोल दिए, नारद बाबा कोई लगा दो, कोई लगा दो कटोरवा में फंस देना, कटोरवा में एक कटोरा चावलवा वाले में का करत तुम नो सहारे लइका हवे। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। सुनिए क्या हुआ, आज कुछ गुरुदेव सूत जी सौनक जी के सुना और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया लोग नारद बाबा के सुना दी। नारद बाबा का हुआ जब मतवा रो रही, सारा टोला के मेहरारू आके बोल दी मतवा मतवा बोली दिली कि रुवाई के कारण है फलवे बा। औरतिया सब कहली भइल का, मतवा बोल दी कि बाबा गए आएगो साधु बाबा फल दिए। अब फल दे के साधु बाबा कहे कि जब ई फल मतवा खा लेंगी एगो सुंदर गर्भ बनी, आ जब सुंदर गर्भ बनी ते एगो सुंदर पुत्र पैदा होई। औरतिया सब बोल दिया रे मतवा एहू उम्र में अगर वंश चले लगे तो बहुत सुंदर। मतवा बोल दी फलवा खैले गुण नाई है, जब मैं फल खा लूंगी तो क्या होगा, उदरो या पितम वृत्यो, जब मैं फल खाऊंगी तो हमार पेट बढ़हन होगा, जब पेट बढ़हन होगा तो हमारे शरीर का सुंदरता बिगड़ जाए। औरतिया सब बोल दी अरे मतवा फलवा खाइए आ चाहे मत खाइए, अपन के जा रहे। अब जो सारा टोला के मेहरारू काकी मतवा के छोड़ के चली गए। जब सुबह हुआ तब तक मतवा के छोटकी बहन आ गई। अजियो बड़की बहन के देखी तो छोटकी बहन बोल दी दीदी, हाँ भाई कहो काहे दुबरा तलो। बड़की बहनिया बोल दी बहनी दुबरैले के कारण है फलवे बा। जगह तो सुता बड़ी बड़ी प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। छोटकी बहन बोल दी दीदी एक काम कर काहे तू दुबरा तलो। बड़की बहन बोल दी बहनी दुबरैले के कारण है फलवे बा। छोटकी बहनिया कल भइल का, बड़की बहनिया कहले कि बहनी तुआर जीजा गए तो एगो साधु बाबा मिले। और जब साधु बाबा मिले तो का किए एगो फल दिए। और जब फल दिए तो बोल दिए फल जब मतवा खाएंगी तो एक सुंदर गर्भ बनेगा।
आज जब सुंदर गर्भ बनेगा तो एगो सुंदर पुत्र पैदा होगा। छोटकी बहनिया मनावती रहे कि हमारे बड़की बहनिया के लईके भाई के नौ, जब नाई हुई है तो ओहू का धनवा हम ही ले ले। छोटकी बहनिया पट दे बोली दे दीदी, हाँ फल खइया मत दीदी, कहीं तुर मतिया मारे खातिर जीजा साधु बाबा से कुछ करा के लाई लो। ए दीदी हमार लइका तुहार लइका, तुहार लइका हमार लइका। कहावत है कि माई मरे मौसी जिए। दीदी हमरे लइके बाने आ तुहरे नाई बाने। दीदी हमरे गर्भ बल्ले बा, हमार पति बड़ा सीधवा है। आज जब हमरे पुत्र पैदा होगा तो अपने पति के द्वारा हम तुहरे वहां भेजवा दे। दीदी परीक्षा के रूप में फलवा ले जाके तू गैया के खिया दे। दीदी पेटवा पे कपड़ा बांध के तू पेटवे फुला लो। जब जीजा देखिए तो कहीं बस कर अब पुत्र होखे वाला बाप। अभी दोनों बहनियन के साथ गाठ धीरे धीरे समय बीत रहा। जब धीरे धीरे समय बीता तब तक एक दिन का हुआ, झूठे में छोटकी बहनिया हल्ला को दी कि हमार गर्भ नष्ट है। जब समय आया तो छोटकी बहनिया एक सुंदर पुत्र पैदा की। जब सुंदर पुत्र पैदा की तो अपने पति के द्वारा काकी वो लइकवा के बाबा यहाँ के भेजवा दी। जब मतवा लइका के पा गई, मतवा कुछ रुपया पैसा दी, इनकर छोटका बहनोई चले गए। जब वो चल गए अचानक लइका जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। बाबा दुआरी पे बैठे हैं। जब लइका के रोवाई के आवाज सुने बोल दिए मतवा। ज्यों बोले मतवा तब तक अंदर से नौकरानी आके बोल दी बाबा। अरे बाबा चमत्कार हो गया। बाबा कहले भइल का? नौकरानी बोल दी कि अपने वहां एक लाला पैदा हो गए। अब तो बाबा मन ही मन तरस रहे कि तरसीला मनवा हमार हो, कि कब हुई है ललना। अरे हुई है ललनवा तखलिए गनवा। अरे पापा की करी है पुकार हो, अरे कब हुई है ललनवा। अब बाबा का कि दान उपदान करना चालू। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन बाबा सोचे कि ले चल के हम लइका का नाम रख दे। बाबा सोच रहे हमारा नाम आत्मदेव, तो लइकवा का नाम रख दे परमात्मा देव। ज्यों बाबा के नाम लइका के नाम रखे जा रहे तब तक मतवा आ गई। जब मतवा आई तो बोल दी बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा कहले नाम रखतन। मतवा कहली कौन नाम? बाबा बोल दिए हमारा नाम आत्मदेव है, तो लड़का के नाम रखा परमात्मा देव। मतवा कहली ई बताई 9 महीना ले कष्ट सहनी हम, 9 महीना ले दुख पीड़ा सहनी हम, नाम रखब रो रे। बाबा कहनी दत्ते ही बता दे कौन नाम रखेंगे। बाबा बोल दिए बता दे कौन नाम रखी। मतवा बोल दी हमारा नाम आत्मदेव, लइका के नाम रख परमात्मा देव। मतवा बोल दिली हमारा नाम है धुंधली, लइकवा का नाम रखब धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। कहावत है ना, मात बिन बछड़ा पिता बिन घोर, नाई ढेर त थोड़ो थोड़। माई बाप के अंश बेटी बेटा में जरूर अंग। अब बाबा का किए ओ लइकवा का नाम रख दिए धुंधकारी।
धीरे धीरे समय बीता। एक दिन आप बाबा उसारा में बैठे, तब तक एक आदमी गौशाला से आया। आकर के पट्ट दे बाबा के हाथ पकड़ के बोल दिया, बाबा अरे चमत्कार हो गया। बाबा कहे क्या हुआ? अब वो आदमी बाबा के हाथ पकड़ के लेके गौशाला में गया। जब बाबा गौशाला में गए तो देखे का कि आज तकले जौन गैया बच्चा नहीं थी, आज वो गैया एक सुंदर पुत्र पैदा कर दी। सारा शरीर मनुष्य का और कान भर गाय का। यही बाबा वो लइकवा का नाम रख दिए गोकर्ण। अब धीरे धीरे दोनों लइके सियान हुए। जब दोनों लड़के सियान हुए तो बाबा का कि भेज दिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए। लेकिन राजेंद्र बाबू विचार करिएगा कि एक पिता के विपुल कुमारा। अगर एक बाप है, 4 गो लड़के वाले, अगर बाप मास्टर है तो 4 लड़के मास्टर होई है। बोलिए वही में कौन मास्टर होई, कौन डॉक्टर होई, कौन सिपाही होई, और वही में कौन चोर निकल जाए। कि कोई मूर्ख, कोई पंडित ज्ञानी। यही प्रकार जब बाबा कहा कि ये दोनों लइकन के नाम गुरुकुल में लिखवा दिए, और जब दोनों लइका कुल पढ़े गए तो क्या हुआ कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी अरे धुंधकारी इति महाफल। गोकर्ण जी का निकले विद्वान और धुंधकारी का निकला खला माने होता है दुष्ट। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। गोकर्ण जी विद्वान निकले और धुंधकारी खला माने होता है दुष्ट। दुष्ट प्रवृत्ति निकल गए। धीरे धीरे कुसंगता, ये धीरे धीरे कुसंगत कर लिया। आज जब कुसंगत किया तो धीरे धीरे अब मदिरा पीना चालू। जब मदिरा पीने लगा, एक दिन जब मदिरा पी के आया, ज्यों घर में प्रवेश किया, तब तक बाबा बोल दिए, बेटा धुंधकारी, ई बताओ जौने घर में भगवान विष्णु के वास, जौने घर में तुलसी मैया के वास, वो घर में तुम मदिरा पी के आ गए। धुंधकारी कल चला चला जो हम कर तनी बढ़िया कर तनी। अब पट दे हाथे से धक्का मार के धुंधकारी घर में। आत्मदेव जी दुआरी पे बैठ के रो रहे। मन ही मन सोच रहे कि पंडित जी कहे थे कि बेटा नाई बात 1 साल रोब, बेटा हो के मर जाए तो 2 साल रोब, अब बेटा हो के अगर कुलायत निकल गई तो जन्म भर रोब। आत्मदेव जी बैठ के रो रहे, तब तक इनकर छोटका बेटवा गोकर्ण जी आ गए। अच्छा बाप के रुआई के देखे तो पट्ट दे बोल दिए, पिताजी काहे रो रहे हैं? इनकर पिताजी बोल देने की बेटा जौने घर में भगवान विष्णु का वास, जौने घर में तुलसी मैया के वास, वो घर में तुहार भाई मदिरा पी के आ गए। इतना बतिया सुन के गोकर्ण जी पहुंचे धुंधकारी के लगे। जब धुंधकारी के लगे गए, कैलाश हेलो, बजवा बंद हो गया। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। आज का हुआ
आज गोकर्ण जी जो इतना बतिया सुने पहुंचे अपने भाई धुंधकारी के लगे। कहे कि बाबू भाई तो भाई होता है कि खेत बारी बाटी जाई, कि खेत बारी बाटी जाई, आरे अंगना दुअरवा पाई, पाई वीर से भाई के सदैया बादल जाई वीरना कैसे भाई के सनैया बाटल जाई वीरना कैसे भाई के सदैया बादल जाई वीरना कैसे भाई के सनैया बाटल जाई वीरना कि खेत बारी बाट जाई, अरे अंगना दुअरवा पाई, अरे पाई बीरना हो कैसे भाई के सनैया बाटल जाई बीरना। अरे एक रहल बाप एक रहली महतारी, आर दुई गो फूलैले फूले एक फूलवारी, आर गौआ के लोग आके बखरा लगाई, समुझाई बीरना हो कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई बीरना। भाई और भाई के रिश्ता का है कि भाई आ भाई के खून के नाता, ओहू में एगो सहोदर भाई, एगो जो भाई के मारी, तो दोनों के दर्द उठी पछताई, आ एगो के घाव दवाई से जाई, तो एगो के घाव कबू न भराई, आई एगो प्रणाम करी झोंकी के, तो एगो आशीष देव के बेरी लजाए। भाई और भाई के रिश्ता गोकर्ण जी आए, धुंधकारी से बोल दिए। जब धुंधकारी से बोले तो धुंधकारी बोल दिया कि गोकर्ण चला चला, जब हम कर तरी बढ़िया कर तरी। गोकर्ण जी आए, आत्मदेव जी से बोल दिए पिताजी अब आपके चौथापन आ गए। और जब चौथापन आ गए तो पिताजी अब आप घरे का मुंह हमारा छोड़ दीजिए। कि राजेंद्र बाबू एक बेर आदमी के समझाइए, 2 बेर समझाइए, और जब नाई मानता तो तीसरा बेर खुद ही अपने संभल जाइए। 1 बेर समझाइए, 2 बेर समझाइए, और नाई मानता तो तीसरा बेर अपने समझ जाइए।
छोटका बेटवा गोकर्ण के बात मान के आत्मदेव जी घर छोड़ के अब जंगल चले गए। हर का हुआ जब पिताजी जंगल चले गए तो आत्मदेव जी जंगल तक गोकर्ण जी पद यात्रा पे प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। अब शेष कथा किस प्रकार सुखदेव सूत जी सौनक जी के सुनाते हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया लोग नारद बाबा को किस प्रकार सुनाते हैं। ये सारी कथा कल दिन में दिनों में 10 वेश कर दिया और हमका लगाता चले ना दिन में जितने सवेरे पूजन 7 बजे पूजन चालू हो जाएगी ना 7 बजे तक सवेरे तैयार हो जाएगी कि दिनों में हमका ढेर चलता है। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। दिन में 9:30-10 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 12 साढ़े 12 बजे तक आकर के भगवान की कथा को सुने। रात्रि में कल से 6:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे से 9:30 बजे तक आवे आकर के भगवान की कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य में पूर्ण में बनावे। इतनी भक्ति की वाणी विराम के पक्ष में आज प्रथम दिवस कल से नियमानुसार आवे आकर के भगवान की कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य में पूर्ण में बनावे। चले आरती के बाद प्रसाद दीजिएगा सभी लोग खड़ा हो। चलिए आरती दीजिए। कर्पूर गौरा करुणावतार संसार सारा भुजगेन्द्रहार सदा प्रसन्नता हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितां नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। पंचम वेद निराला है ज्योति जलाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही करते मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। शांत गीत ये
प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, प्रेम से बोलिए राधा रानी की, प्रेम से बोलिए बरसाने वाली की, प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की, प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की, प्रेम से बोलिए सरजू मैया की, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की, प्रेम से बोलिए जग जजमान की, बाल गोपाल की, पूरे परिवार की, नगर और बस्ती की, जनता जनार्दन की, बसवार धर्म धाम की, भक्त और भगवान की, समस्त देवी देवता की जय जय श्री राधे। प्रेम से आरती दिखवा दे। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंह, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंह, नजर तुझे लग जाएगी, नजर राधा रानी सरकार की। चले अब प्रसाद बंटवा दें प्रेम से।